हुआ है, कल मैंने बिल्कुल मैं आपके ही वर्ड लूँगा, तो मैंने कल अपने नेशनल टीवी पे डिबेट्स हुई इस पे, जैसे ही हुआ तो 5 बजे से ये डिबेट्स इसी पे चलती रही फिर रात तक। तो मैंने बोला था, कोई कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बैठे थे, मैंने कहा ये ग्लोबल न्यूज़ होगी अगले दिन, मैंने कहा 24 घंटों में दिस इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग ग्लोबल न्यूज़। मैंने कहा इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच। अब आप प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का इतना बड़ा ब्रीच इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच एंड दिस इज़ अ ग्लोबल न्यूज़। हुआ क्या साहब, चीमा साहब, कल प्रधानमंत्री जी को फिरोजपुर जाना था। वो बठिंडा उतरे पंजाब में, वहां से उनको हेलीकॉप्टर में जाना था फिरोजपुर। कल आपने देखा होगा दिल्ली में, और मुझे जो पता लगा पूरे नॉर्थ इंडिया में, शायद पाकिस्तान में भी कल मौसम बड़ा खराब था, फॉग थी, बारिश थी। तो अभी आज हादसा हुआ सीडीएस विपिन रावत साहब का, तो ये डिसाइड किया गया हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। अच्छा, एक प्रोटोकॉल होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर का रूट है तो एक दो रोड्स भी अलोकेट की जाती है, भाई वेदर खराब हो गया, कुछ हो गया या कुछ और मसला आ गया तो बाय रोड भी जाएंगे। अब जो प्राइम मिनिस्टर सर साहब को प्रोटेक्ट करती है वो एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी कोऑर्डिनेट करती है लोकल पुलिस के साथ। कल पंजाब के डीजीपी साहब ने बोल दिया हाँ रोड खाली, अब बिल्कुल जाइए। होता क्या चीमा साहब, कैवलकेट चलता है, करीब कुछ हजार लोग हैं एसपीजी में जो केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका और कोई काम नहीं। पर जब वो किसी स्टेट में जाते हैं, वहां रोड, ये सब लोकल पुलिस का काम रहता है, क्योंकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब होता है क्या कि प्राइम मिनिस्टर साहब चलते हैं और एक फ्लाईओवर आता है, ऐसे लंबा फ्लाईओवर। अब फ्लाईओवर में दो तीन चीजें चीमा साहब जानने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लाईओवर इज अ सस्पेंडेड थिंग, ये जमीन नहीं है, सस्पेंडेड है। दूसरा, ये हाइट पे है। हाइट का मतलब है यहाँ लाइन ऑफ साइट क्लियर है, यहाँ आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, यू कैन टेक एम फ्रॉम अ वेरी फार ऑफ डिस्टेंस। वहां हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड 20 मिनट रुक जाता है, क्योंकि आगे कुछ कह रहे जी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट वोटेस्ट किया था, कुछ किसान विसान थे, तो कैवलकेड रुक गया। अब मुद्दे की बात यह है, अगर पंजाब का डीजीपी साहब बोलते कि भाई रोड क्लियर है आप जाइए, तो फिर ये प्रोटेस्ट कहां से आ गया? प्राइम मिनिस्टर का रूट जो है वो इन प्रोटेस्टरों को किसने बताया? क्योंकि देखिए डिसीजन तभी हुआ था, वेदर खराब था, हेलीकॉप्टर से नहीं गए, रोड से गए। अब ये जो मतलब व्हाट ऑन द फ्लाई डेवलपमेंट्स हो रही है, प्रोटेस्टर्स को कैसे पता? वो वहां पहुंचे कैसे? और अगर आप कह रहे 10,000 लोग आपने डिप्लॉय किए, भाई 100 प्रोटेस्टर नहीं है, अगर हाथ पैर पकड़ के भी, अगर एक बंदा, अगर चार बंदे भी एक बंदे को पटा के थोड़ा साइड में कर दे, मैं नहीं कहता फोर्स यूज करो, कुछ यूज करो, तो 400 बंदों 100 बंदे को उठा देंगे, हटा देंगे, तब भी 9,600 बंदा बचता है। अब आपने प्राइम मिनिस्टर के कैवलकेड को पूरा एक फ्लाईओवर पे क्लियर लाइन ऑफ साइट सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म पे रखा 20 मिनट तक। यहां से ट्रैफिक चल रहा है 6 फीट दूर पे, 6 फीट दूर पे गाड़ियां चल रही है, लोग आ रहे हैं। मतलब इससे मेजर मेजर सिक्योरिटी रिस्क, ऐसा मैंने एशिया में या आज तक, मेरी भी अब करीब 45 साल उम्र होगी, मैंने आज ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं कि भाई ऐसे कुछ हुआ हो लास्ट 60-70 साल की बात करें। इट्स अ मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। और उसके ऊपर सियासत ये है चीमा साहब कि ये मानने को तैयार नहीं सिक्योरिटी ब्रीच है। आज पंजाब के सीएम कहते हैं नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की जान को कोई खतरा नहीं। मैंने कहा भाई तुम खुदा हो क्या? मतलब तुम रॉ आई बी, तुम आप हो क्या? यू आर अ पर्सन ना। हाउ डू यू डिटरमाइन कि कहाँ खतरा नहीं है? देखिए 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, वहां से आतंकवादी संगठन एक्टिव है कुछ वहां पे, राइट? कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको एक बताऊं, आज एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, जब 6 किलोमीटर 6 मीटर 6 फीट पे गाड़ियां निकल रही है, एक आरपीजी अटैक हो सकता है, एक हैंड हेल्ड शोल्डर मिसाइल अटैक हो सकता है, एक ग्रेनेड अटैक हो सकता है, माइन हो सकती है, एलएमजी फायर हो सकता है, ड्रोन अटैक हो सकता है। और जैसे हमने देखा पुलवामा टाइप अटैक भी हो सकता है कि भाई गाड़ी आई और टकरा गई। कुछ भी हो सकता है, तभी तो प्रोटोकॉल है ना, सड़क खाली होती, कोई दाएं बाएं नहीं होता, और एक स्पीड पे निकलता कैवलकेड। तो ये जो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। और कल चीमा साहब, एक मैं आपको बात बताऊं, मोदी जी वैसे यूजुअली कुछ कहते नहीं है, बड़े शांत किस्म के आदमी है, और जितना थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, बट बहुत शांत किस्म के आदमी है, मतलब बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। कल जब वो पंजाब एयरपोर्ट से निकले, तो बीएल संतोष जी हैं जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने वहां किसी अधिकारी को, ऑफिसर को बोला अपने सीएम को थैंक यू बोलना कि आज मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ। तो उन्हें बठिंडा वापस आना पड़ा, बठिंडा से वो फिर जहाज में बैठ के निकल गए। अब इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होता है, और मतलब यहाँ पे तमाशे चल रहे हैं, आपको आके माफी मांगनी चाहिए, आपको आपे। और सबसे बड़ी बात, चीफ मिनिस्टर नॉट अवेलेबल ऑन फोन, चीफ सेक्रेटरी नॉट अवेलेबल ऑन फोन, डीजीपी नॉट रीचेबल। और आज मीडिया में खबरें आई है कि कुछ लोगों ने ये लिखा, भाई पुलिस ने बोला कि जी हम लाठी चार्ज करें, इनको हटाएं। चीफ मिनिस्टर साहब कहते नहीं, इनसे बात करो। मतलब यू आर मेकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वल्नरेबल फॉर 20 मिनट्स ऑन अ सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म विद अ क्लियर लाइन ऑफ साइट, टेक्निकली स्पीकिंग।
अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है तो क्या है, आप डिसाइड करोगे सिक्योरिटी, आप बताओ कि सिक्योरिटी है क्या। तो ये जो आज आपने बहुत सही बोला, अभी इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आ गई है, मैं तो कल ही बोला था, तो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, इसको आप हल्के मन है ले, और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बयान देना और बीएल संतोष जी का ट्वीट करना, यानी कि ऐसा हुआ है। नहीं तो संतोष जी भी ऐसे ट्वीट नहीं करते, दिन में एक दो ट्वीट करते हैं। उनका ये डायरेक्ट ट्वीट करना, और ये ना कल सुबह सिद्धू साहब कह रहे थे कि जी राहुल गांधी जी पूछा कहाँ है, बोला वो किसी गुप्त मीटिंग में, गुप्त मतलब सीक्रेट मीटिंग में। अब ये सीक्रेट मीटिंग कहाँ थी, किससे थी, उसके बाद ये घटना होती है, और अब आप पल्ला झाड़ रहे हो। अगर गड़बड़ हुई है, मतलब बीजेपी का कल 5 बजे करीब स्मृति ईरानी जी है जो मंत्री भी है, और बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन भी बीजेपी की, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था नेशनल हेडक्वार्टर से, भाई ये आपकी मंशा है कि आप politically you might be opposing Modi, you might not like Modi politically, but this is what you will resolve to, you will set up, you will literally, it was a setup. I mean, she did not name the word assassination, but she meant that it was a kind of a, we can see it as a kind of a, that kind of a situation. I mean, there was a full risk to the prime minister for 20 minutes. और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बीजेपी का हेडक्वार्टर है, 5 मंजिला बिल्डिंग है, काफी अंदर 500-600 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, 2 मंजिला पार्किंग है, ये है वो है। जितने भी नेशनल पोस्ट होल्डर्स होते हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी जिन्हें कहते हैं, वो वहां बैठते हैं। मतलब और ऐसे लोग वहां बैठते हैं जो मोदी जी को पिछले 30-30 साल से जाते हैं, मतलब साथ उठना बैठना खाना। पर चीमा साहब एक बात बताऊं सर, जब वहां मोदी जी आते हैं तो होल बिल्डिंग एंड द सराउंडिंग इज टेकन बाय एसपीजी, और कोई भी हो वहां, कोई भी नेशनल यू नो हो, नेशनल ऑफिस बेरर हो, ही हैज टू लीव द बिल्डिंग। जिन 3-4 लोगों से मोदी जी को काम है वही उस बिल्डिंग में रहेंगे, बाकी सारी बिल्डिंग इवन इन हिज ओन पार्टीज हेडक्वार्टर, नेशनल हेडक्वार्टर खाली कर दी जाती, बिकॉज ये सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है, दिस इज द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। और आज आपने उनको 20 मिनट खड़ा कर दिया फ्लाईओवर पे ऑन अ सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म। नहीं सुमित भाई, नहीं समित भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये तो होगी सिक्योरिटी। मैं देख रहा था पंजाब के सीएम तो मानते नहीं है, वो कहते हैं सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, और जिस तरह आपने भी बताया। लेकिन ये क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पंजाब? दिस इज बिकॉज ऑफ दोस 3 बिल्स। ये उसकी वजह से है कि पंजाब के अंदर गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा, और वो कह रहे हैं कि नहीं वी वांट, तो जिसमें पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वहां के लोग होती है। तो जी, ये जान इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, सम एथनिक रूट्स भी। एक बात तो बिल्कुल सही, और मैं आपसे सहमत हूं कि ये सरकार के सामने कोई नहीं टिक सकता, किसी की औकात नहीं। आपने कह रहे हो 10,000 हमने पुलिस वाले लगाए और 100 प्रोटेस्टर्स को आप नहीं हटा पाए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि जो बीजेपी का एलिगेशन है, और जो पूरे देश में, मैं आपको बताऊं आज पूरे देश में गुस्सा है, पूरे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ कंट्री गुस्सा, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। अगर ये एसओपी बन गया, कल को तो किसी का भी कैवलकेड रुक जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट हो राहुल गांधी, किसी का भी कैवलकेड कहीं भी रुक जाएगा, और एवरीबॉडी विल बिकम वल्नरेबल। तो ये जो अब इसमें, देखिए जहां तक मेरा पर्सनल अनुमान है, इट इज नॉट अ केस ऑफ कॉम्प्लिसेंस, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी। अब ये किसने की थी, क्यों की थी, जब इसका जांच होगी, जब इसका खुलासा होगा, और एमएचए ने ऑलरेडी बोला, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने, इसकी इंक्वायरी होगी और बहुत सख्त एक्शन होगा। क्योंकि ये जो अब आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, आज भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब तो कह रहे ये तो कुछ हुआ ही नहीं जी, ये तो कोई गल ही नहीं जी, आज तो कोई बात ही नहीं हुई सी। मतलब वो वाला शाहरुख खान का डायलॉग मुझे आ रहा है, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। अब दिलवाले दुल्हनिया ले गई तो यहाँ चल नहीं रही, स्विट्जरलैंड का इंटरलेकन तो है नहीं कि सैनिटा बाइक पे बैठेगी या 5 मिनट बाद बैठेगी। मतलब ये एक बहुत जबरदस्त ब्रीच है, और बेशर्मी की हद ये है, रादर देन कमिंग एंड अपोलोजाइजिंग, रादर देन कमिंग एंड एक्सेप्टिंग, हाँ जी कुछ हुआ है हम देखेंगे, आप इसमें लगे कि तो जी कोई गल ही नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं है, तो बस ऐसी हो गया, और कल तो एक वर्ड भी आया था, ये तो कुदरती हो गया। अरे भाई, मतलब अगर ऐसा ऐसा कुदरती होने लगा तो हम जैसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है, हम तो भाई साहब इवेपोरेट ही हो जाएंगे चलते चलते। अगर मोदी जी का कैवलकेड 20 मिनट रुक जाता है फ्लाईओवर पे, हम जैसा जो कॉमन आदमी है वो तो सर बोल देंगे वो चल रहा था, वो हवा ही उड़ गया जी, गायब हो गया जी, इवेपोरेट हो गया। मतलब आपने देश के 130 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझ रखा, आपने इंटरनेशनल मीडिया को बेवकूफ समझ रखा, हमारे मीडिया को बेवकूफ समझ रखा, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, दुनिया पागल है क्या, दुनिया बेवकूफ है क्या, आप मतलब चाहते क्या हो, क्या कर रहे हो। अब जल्द से जल्द इस कॉन्स्पिरेसी में जो जो इन्वॉल्व था, उनको उन पे जांच होगी, और उनके साथ अप्रोप्रिएट जो भी एज पर द रूल ऑफ द लॉ, दे शुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। इट्स अ सीरियस ब्रीच सर। बिल्कुल, लेकिन आप खत्म हो गए। अब ये जो जिनको ये हम बताया गया भाई ये किसान थे, सबसे पहली बात तो चीमा साहब पता है ये किसान थे,
या नहीं थे, या ये पॉलिटिकल वर्कर था जिसे किसान बना के वहां लाया गया। ये सब चीजें जांच में निकलेगी। और मुझे बताइए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, डीजीपी साहब कहते हैं जी रोड क्लियर है, ठीक है जी, क्लियर है, आप कैवलकेट चलाओ। अगर डीजीपी क्लियरेंस ना दे, एसपीजी 1 इंच नहीं चल सकती, ये प्रोटोकॉल है, एसपीजी हैज टू गो बैक। आपने कहा रोड क्लियर है, मुझे बताइए हेलीकॉप्टर डिसाइड हो, हेलीकॉप्टर में नहीं जाना जी, मौसम खराब है, ठीक है जी, रूट ए टू बी ये वाला रूट है। मुझे बताइए उन किसान या सो कॉल्ड किसान या जो भी वो लोग थे प्रोटेस्टर्स, उन्हें कैसे पता ये रूट है? 3 रूट है जाने के, वो वहां उसी टाइम पे कैसे पहुंच गए, उन्होंने उसी टाइम कैसे जाम कर दिया? आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे आपके देश में पुलिस चाहे तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, थानेदार की इतनी औकात होती है, कोई हिल नहीं सकता एरिया में। मतलब यहाँ तो डीजीपी इन्वॉल्व है, एसपी इन्वॉल्व है, कल आपने एक एसपी को सस्पेंड कर दिया। और आज तक मजे की बात बताऊं, आज 48 घंटे 24 घंटे से ज्यादा हो गए चीमा साहब, एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कौन थे प्रोटेस्टर? आपको ये नहीं पता प्रोटेस्टर कौन है? ये ट्रैक्टर कहां से आगे ब्लॉकेट हो गया। मतलब आपकी 10,000 की पुलिस कर क्या रही थी यार? ये दुनिया में आप बताइए, जो एशिया को समझता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम जैसी कंट्रियों को जो समझता है, मुझे एक एक्सपर्ट बताइए जो बोलेगा आप 100 प्रोटेस्टर्स को नहीं हिला पाए। रीजन कोई भी हो, गुस्सा कुछ भी हो, कहानी कुछ भी हो, अगर 100 लोग आके प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड रोकते हैं, और ये बिना गवर्नमेंट सपोर्ट और पेट्रनेज के पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा, समित भाई एक बात बताइए कि और जो बड़ी अहम है, चले आप उस पे वो इतने डिटेल में नहीं बता रहे हमें, ये बताएं कि कांग्रेस जमात जो है जी, कि मैं वो पॉलिटिक्स किया, दिस इज नथिंग टू डू विद में जितना जो का या कांग्रेस पिछले 25, अब चन्नी जो है ये दलित ओबीसी सरदारों में से आते हैं। 32% वोट है दलित सरदारों का। अभी हमारे नेशनल टीम पे कुछ सर्वे वर्वे भी हुए थे। अभी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह आते हैं जट सरदारों से, जहां से सिद्धू साहब आते हैं। अब कैप्टन अमरिंदर साहब तो महाराजा पटियाला खुद ही है, इनको तो सब जानते हैं, तो कोई बहुत बड़े आदमी है, इंडियन आर्मी में कैप्टन रहे। अब कैप्टन साहब ने तो बीजेपी के साथ अलायंस डिक्लेयर कर चुके हैं, ये ऑफिशियल हो चुका है, भाई मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा। अब श्रीमणी अकाली दल का अभी कुछ आया नहीं। अगर श्रीमणी अकाली दल आता है तो 68% वोट, 68% वोट इस अलायंस का 100% श्योर है, बाकी किसी पार्टी का कोई चांस नहीं है। अब ये जो चीजें हो रही है पंजाब में, देखिए एक पॉलिटिकल रिवेंज वेंज तो सब ठीक है, बट यू कैनॉट रिस्क द लाइफ ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ पॉलिटिकल गेमिंग और रिवेंज। आपने बिल्कुल सही बोला, 10,000 पुलिस वाले तो 100 लोगों को 2 मिनट नहीं लगते उठा के निकालने में। जब चन्नी साहब को बोला भाई हम लाठी चार्ज करें, बाई फोर्स हटा, कह रहे नहीं, इनसे नेगोशिएट करो। यहाँ आपको मंशा दिखती है, यहाँ आपको दिखता है कि दाल में काला है,